मेघा पांडे जी ठीक बात कह रही हैं। कालिदास जी कुमार संभव में के दो अध्याय में माता पार्वती और भगवान शिव की रति क्रिया का वर्णन किया, जिसके फलस्वरूप वो कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। ठीक बात कहा आपने। और ये जो वो प्रभाव पूरा जो उज्जैन वहां के आसपास, वो वाम मार्ग, उस समय ये गुप्त वंश के समय की बात है जब कालिदास हैं, और वाम मार्ग वज्रयानी बौद्ध अपने वो था तब। ये जो आपको जो गजनी को हराने के उपलक्ष्य में चंदेलों ने खजुराहो का निर्माण किया, तो वहां तक। और सबसे ज्यादा जो ये हैं अब्राहमिक, उन्होंने बौद्धों का ही विनाश किया है। आदिशंकर ने तो शास्त्रार्थ से, बाद में ये भागते अपनी किताब, जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाया, विक्रमशिला जलाया, तो अपनी पुस्तक लेके ये तिब्बत भागे। तो यहां तक ये विस्तार कर रहे थे। तो कालिदास का वो जो क्षेत्र है, वो जो पूरा उज्जैन का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का, वो तंत्र का और वाम मार्गियों का था, और कालिदास भी उसके वशीभूत थे। इसलिए उन्होंने कुमार संगमम में माता पार्वती भगवान शिव की रति क्रिया का और बहुत ही मतलब उस तरह का वर्णन कर दिया, और सही बात, उनको पोस्ट रोग हो गया। जयदेव ने जो गीत गोविंद लिखी है, भगवान श्री कृष्ण और राधा की जो क्या जो स्थूल चर्चा कर दिया, वो आज का लोग स्थूल ही करेगा। बंगाल की दुर्दशा देख लीजिए, सबसे इस्लामिक आक्रांताओं का सामना करना पड़ा बंगाल को, सबसे ज्यादा टूटा बंगाल कम्युनिस्टों के, और आज तक बंगाल खड़ा नहीं हो पा रहा क्योंकि वो अपने धर्म के विरोध में खड़े। तो ये प्रकृति है, प्रकृति है, प्रकृति है, और प्रकृति न्याय करती। ये आप नहीं कर सकते, साधना गुप्त होती है। अब वो उस मैथुन को सड़क पे आप सार्वजनिक, तो वामाचारियों ने तो कहाँ है आज? वो वामाचारी बौद्ध किधर है आज? इसी धरती से उठने वाले बौद्ध कहाँ चले गए आज? गायब हो चुके। देखिए, मैं इसलिए मेरे रोए खड़े हैं फिर। माँ में बहुत शक्ति है। आप सबको भी माता के 100 नाम बताऊंगा। साधना करना मुश्किल से 5 मिनट लगता है। आपके अंदर सच बोलने की, देख रहा हूं टकरा रहे सिस्टम से, सच बोलने की शक्ति आ जाती है, क्योंकि वो शक्ति की धातु, शक्ति की आराध्य है। तो उनके नाम मात्र से जब शक्ति आ जाती है, तो उनके नाम को ये नष्ट हो जाएंगे। इनके नाम नोट कर लो आप, ये नष्ट होने वाले, नष्ट होना ये तय, प्रकृति ने तय कर रखा। ज्ञानवापी, आप देखो बनारस कॉरिडोर टूटने के बाद से तो इनके पूरे औरा में छेद होना शुरू हुआ है। एक प्रधानमंत्री को कोई 20 मिनट तक बंधक बना के रखता है ज्ञान। आप देखो काशी विध्वंस के बाद, और काशी सेवनी नाम है काली का, जो काशी में जो रहती है, उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, जो काशी के लिए है लोगों को। और मैंने महादेव को सांस दिला दिया। अब सांस दिला दो, अब तुम्हारा ही सांस महादेव क्या करते हैं देख के जाओ। तो ये जो जिन लोगों को अहंकार है, परमात्मा, उनको लगता है कि मूर्ति तोड़ रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं, कोई भी बोल रहा है, उनको लगता है अरे इसी भारत में ईसाइयत भी हारी और इस्लाम भी हारी। सीधी बात है। ये बात क्यों नहीं समझ में आती किसी को? देखिए, माँ का जो नाम है, माँ का नाम है काशीश्वरी। काशीश्वरी कष्ट हरती काशी सबरदायिनी, काशीश्वर कृता मोदा, काशीश्वर मनोरमा, कलमंजी कल मंजिर चरना, कन कांची विभूषणा। यानी काशी, वो काशी की ईश्वरी है। वो गृहस्थ रूप में आनंद वन में भगवान शिव माता के साथ अपना गृहस्थ जीवन जीने गए थे, और ये वहां पे माता भगवान को सांस दिलवाएंगे। नीलम जी करी माँ को नग्न अवस्था में वही दोगले लोग दिखाते हैं जो अपने घर की माँ बहन बेटियों को, महिलाओं को नग्न देखते हैं। बिल्कुल, मैंने यही कल लिखा नीलम जी। मैंने जो लिखा वो पहला पैरा मैं इसलिए पढ़ देता हूँ। बहुत भयानक चिर हुआ मेरा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेके लोगों ने चारों तरफ
फैलाया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने पहला लाइन लिखा, महादेव और मां काली के विकृत फोटो को जस्टिफाई करने वाले व्यक्तिवादी अब्बासी हिंदुओं, अपने घर वालों का ऐसा फोटो जारी कर लो यदि तुम्हारी नजर में ये सामान्य है तो। ये क्या गलत लिखा हूं? मेरी माँ और महादेव के लिए तो तुमको सामान्य लग रहा है, अपने माँ बाप की फोटो जारी कर दो। कहो तुम भी तो रति क्रिया से ही पैदा हुए हो, कहो सामान्य है, जारी करो। अब तब चिढ़ हो गए। ये जो स्थूल माँ बाप है उसके लिए तुम्हें चिढ़ हो रहा है, और वो जो पूरे पृथ्वी का, पूरे अंतरिक्ष का, पूरे भूमंडल का जो भुवनेश्वरी है, उसके लिए तुम्हें तकलीफ दर्द नहीं हुआ? ये स्थिति है हिंदुओं का। तो हिंदू जो हारता है वो ऐसे हिंदुओं के कारण हारता है। गौरांगी संदीप जी ने, माँ काली और माँ दुर्गा, माँ पार्वती की, माँ शक्ति पर थोड़े प्रकाश डाले, और ये सब जानकारी क्या एक पुस्तक में उपलब्ध है या अनेक पुस्तकों में? मैं आपको सुनकर दूसरों को बतलाता हूँ। एक पुस्तक में नहीं है। कथा जो है आपको सब बिखरे हुए पुराणों में, मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है, आपका मार्कंडे पुराण है जिसमें पूरा दुर्गा स्तुति है जो है। मैं कभी कहूंगा शिव पुराण है, वहां आपको एक मिल जाएगा सिस्टमेटिक शिव पुराण में। और कालिका पुराण है जो उप पुराण है, कालिका पुराण, ये भी आपको मिल जाएगा। श्री देवी भागवत महापुराण है 2 खंडों में, वहां भी आपको जो है तो बिखरा हुआ है। और तो कभी महादेव ने में जो वो किया, कल्याण किया, तो मैं एक जगह जो पुराण अपना इतिहास उसको संकलित करने का प्रयास करूंगा ताकि आम भाषा में लोगों तक पहुंच जाए। गिलहरी कुमार, गिलहरी कुमार प्रणाम सर जी। अंततः महादेव ने आपको तंत्र समझाने का अवसर दे ही दिया। महादेव के ही चलाए चल रहे हैं हम सब, बिल्कुल। मैं तो क्या तंत्र समझाऊंगा, लेकिन बस जो अध्ययन है तंत्र से, आपको तंत्र के कुछ मंत्र आपको कभी बताऊंगा। उस मंत्र की साधना से आपको बहुत बल मिलेगा। प्राणायाम जब आप करेंगे तो कुछ मंत्र हैं, वो मंत्र कभी, क्योंकि ऐसे नहीं बोलते उस मंत्र को, बड़े लेकिन छोटे मंत्र है। एक ऐसा मंत्र है जिसका अगर आप नियमित उसकी साधना करेंगे तो आपके जीवन बदल जाएंगे। तो वो भी बताऊंगा कभी। तो बहुत वो इतना पता नहीं कैसे इन लोगों ने ये दुष्टता कर दी है, जरा भी नहीं लगता है परमात्मा के प्रति। शार्दुला जी कह रहे हैं, नमन संधि जी फॉर टेकिंग दिस अप। व्हेन वी आर किड्स वी थॉट एवरीथिंग दिस इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड मैगजीन पब्लिश आर ट्रू। ग्लेड वी हैव सोशल मीडिया एंड ट्रू सनातनी लाइक यू ऑन हियर, थैंक यू सो मच। ये बचपन में तो सबको यही समझते थे। अब ये तो प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार है। लेख बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन उसको छापने का अवसर दे दिया, उसमें असली तो गेटी इमेज की फोटो। चेतन राव जी, संजय जी, ये लोग जब हमारे देवी देवताओं का अपमान करने का अपराध करते हैं, दोषारोप करते हैं, तब इस पापी को भी कि मैं नहीं बोल सकता, हमारे यहाँ वध की व्यवस्था है, लेकिन अभी लोकतांत्रिक परंपरा में मैं ये नहीं बोल सकता, आप समझते हो। मैं अपनी मर्यादा को मेंटेन तो रखता हूँ, आप इतने दिन में तो समझ गए होगे। तीखा बोलता हूँ, तीक्ष्ण बोलता हूँ, शब्दावली प्रयोग करता हूँ, लेकिन मर्यादा मेंटेन रखता हूँ, तो पत्रकारिता फिर बनी रह जाती है। अरुणा गांधी जी का, संदीप जी आपको अध्यात्म पर सुनना बहुत आनंद संतोष देता है, बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणा जी, मैं प्रयास करूंगा कि 9 बजे आप लोगों का जब न्यूज बुलेटिन समाप्त हो जाए तो मैं 10 बजे आ जाया करूंगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा था रिकॉर्डेड वीडियो देने का, मुझसे हो नहीं पा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ नकली सा कर रहा हूँ, तो मुझसे नहीं हो पा रहा है। और मेरा वीडियो एडिटर मिंटू झा है जो इस पे चैनल पे काम करता है, वो बहुत सर आज आपने दिया नहीं। मैं कैसे बोलूँ कि जब तक लोग सामने नहीं होते हैं तो वो मेरे से नहीं आता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ, देखिए क्या होता है। शक्तिमान जी कह रहे हैं, सर तंत्र की जो 3 पुस्तक आपने दिखाई वो कपोत पे नहीं है। संदीप सर, विष्णु भगवान की योग माया और शिव जी की पत्नी पार्वती मैया में क्या अंतर है? इस सब पे मैं आऊंगा, ये बहुत डिटेल है, ये बहुत सरल सब्जेक्ट नहीं है, उस पे मैं आऊंगा। और तंत्र पे मैंने पुस्तक नहीं उपलब्ध आपको कराई है, तो एक्सीडेंट भी हो सकता है। कपोत सिर्फ बिजनेस करने के लिए होता किताबों का, तो सब उपलब्ध करा देता, पर मैं वहां परख रहा हूँ, क्योंकि तंत्र के कई बार गलत भी उच्चारण हो जाए, गलत कुछ हो जाए तो बहुत असर करता है आपके जीवन पे। उसकी बड़ी शक्ति है, बहुत शक्ति है, मंत्र में बहुत शक्ति है। तो
इसलिए मैंने उपलब्ध नहीं कराया। अभी अमरदीप को मैंने कहा कि अभी रुको, जब तक मैं ना कहूँ तब तक वो पुस्तकें सब उपलब्ध मत कराना। तो पुराण से आप कथा समझिए, अभी रुकिए तंत्र पे। क्योंकि एकाएक आप अभी आप उस कथा से परिचित नहीं, उस आध्यात्मिकता वो अंदर जो है, तो वो तंत्र कई बार एक्सीडेंट कर जाता है। तो आप समझते हो कि मैं आप मेरे हैं, तो मैं आपका हित नहीं करूंगा। थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। बिजनेस करने के लिए नहीं बैठे कि किताब से सेल कर रहे हैं। आप जानते हो, एक एक करके किताब पुस्तक में पढ़ता हूँ, फिर आपके बीच लाता हूँ। तो थोड़ा सा, थोड़ा धैर्य रखते हैं। कामाक्षी भल्ला जी बोल रहे हैं, धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। ट्विटर में लोग कंगार स्कूल ऑफ पेंटिंग दिखा रहे थे, इसलिए महादेव नंगे थे। ये पेंटिंग मुस्लिम इंफ्लुएंस से बनाई थी। ये वही सब बाद की सोच वो है। वही मैंने आपको कहा कि बौद्धों ने हमें विकृत करने का प्रयास किया, इस्लामिस्टों ने किया, ब्रिटिशर्सों ने किया। ये तीनों ने हमें विकृत करने का प्रयास किया, और ये जो लोग दिखा रहे हैं वो विकृत रूप दिखा रहे हैं। मैं अपने सनातन शास्त्र की बात कर रहा हूँ कि जहां ये रक्त बीज को जब मार रही माँ, तब चमड़े का वस्त्र भी पहनी है, शिव भी वस्त्र में है। शिव नग्न नहीं है, माता नग्न नहीं है। प्राची जी धन्यवाद। संदीप जी नमस्ते। क्या यह तंत्र ज्ञान नवनाथ परंपरा द्वारा संस्कृत किया गया है? तंत्र ज्ञान ज्ञान जो है, आप कहिए कि माता शिव और शक्ति द्वारा ही संस्कृत। नाथों ने हठ योग पे बहुत काम किया। हठ योग साधना, तो वो भी गंभीर साधना है। तंत्र ही है उसका हठ योग हिस्सा है। तो उन्होंने उस पर बहुत काम किया है, और काम किया, तभी हमारे यहाँ 84 सिद्ध हुए हैं, ऐसे सिद्ध जो सृष्टि का लय कर गए। हमारे यहाँ अभी भी अदृश्य लोग है, जिसको चैन में सांगरेला बोलते हैं, हमारे यहाँ ज्ञानगंज बोलते हैं, वो पोर्शन, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और योगी वहां गए हैं, जहाँ हमें आज भी हमारे 6 चिरंजीव अभी पृथ्वी पर हैं। तो घबराओ मत, असुरों का इनका लय ये हमेशा होता है, वर्तुलाकार है हमारी पूरी, पूरा जो सृष्टि है वर्तुलाकार है। हम ब्राह्मणों की तरह राखिक नहीं सोचते, वर्तुलाकार है। इसलिए हमने पता लगा लिया कि सूर्य की हम परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हमारे ऋतु घूम का भी वर्तुलाकार हमने, जीवन भी हमारा जन्म पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म, सब वर्तुलाकार है। तो ये महावीर भगवान विष्णु अभी योग निद्रा में है, और उठेंगे ये सारे असुर समाप्त हो जाएंगे। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं। राज शर्मा जी कह रहे हैं, इसी अकाट्य सच बोलने के कारण आपको सुनना अच्छा लगता है। आपका धन्यवाद। पर सच बताऊं तो सत्य बोलने की शक्ति अध्यात्म से आती है, और कहीं से नहीं, कहीं से नहीं। कोई आपको सच नहीं बोलना सिखा सकता। वो जितना आप अध्यात्म में जाते हो, आप मतलब आप सीधे उनसे साक्षात हो जाते हो। सारी जवाबदेही सब जो भी कर रहे हो आप उन पे, आप तो उनके सामने कैसे झूठ बोलो? कैसे? मनुष्य एक व्यक्ति के पीछे हम कैसे जा सकते हैं जब परम पिता देख रहा है? वो नहीं है। नागेश जी, अगर संदीप जी, अगर ये हर व्यक्ति महीने में एक धार्मिक पुस्तक खरीद ले तो थोड़े ही समय में अपना खुद का लाइब्रेरी बन सकता है। मेरा तो बना हुआ है। आपने, आप तो हमेशा देखते हो आप लोग, मैं कभी इधर से कभी उधर से, मेरा मेरा ऑफिस, मेरा पुस्तकालय मैंने तो बना रखा है। मुझे उसी में आनंद आता है। आपको आश्चर्य हो जाएगा कि घर जो है, इस घर में हम 3 लोग हैं अभी, मैं, धर्मपत्नी और बेटा, और हम तीनों को मिलने हुए एक दूसरे से रात शाम हो जाते हैं। मैं अपने कमरे में पढ़ रहा हूँ, वो अपना काम कर रही है, बेटा अपने कमरे में पढ़ रहा है। अभी उसकी छुट्टियां हैं, फिर वो हॉस्टल चला जाएगा। तो हम जब शाम को योग कक्षा में जाते हैं, या फिर दोपहर में खाना पे हम आते हैं, खाने के टेबल पे हम साथ आते हैं, और फिर योग कक्षा में हम साथ जाते हैं। और आजकल मैं फिर तमिल भी सीख रहा हूँ। अभी टीचर हमारे बैठे हैं 11 बजे से, आज रात में से। तो तब हम मिलते हैं खाना खाने। तो मैं अपनी किताबों की दुनिया में, वो अपने कंप्यूटर की दुनिया में रहता है, बीटेक कर रहा है, और श्रीमती जी पूरे घर को सब मैनेज करने में रह जाती हैं। तो पुस्तकों से प्रेम हो गया, तो कई बार बड़ा मतलब अपनों से भी कई बार आदमी दूर हो जाता है। तो ये स्थिति बन जाती है।
और अपने गर्दन तकलीफ देने लगते हैं। तो शाम को मैं योग कक्षा 1 घंटा रोज जा रहा हूँ, मुझे बहुत आराम है। तो मेरी योग साधना सब होता है। सुबह भी मेरा साधना का समय होता है, जब पूजा में मैं बैठता हूँ 1 डेढ़ घंटा, तो वो मेरे साधना का समय भी होता है। तो वहां पे हम जो है अंजन कृष्ण प्रसाद जी कह रहे हैं, शिव शक्ति दोनों एक ही हैं, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें मैथुन रूप कहा गया है। शिव और शक्ति बिल्कुल एक ही हैं, लेकिन फिर भी दोनों दो हैं। दोनों एक होकर भी एक चेतना है, एक शक्ति। दोनों एक दूसरे से अभिन्न है और भिन्न भी है, दोनों ही स्थिति। माँ कहती है इस बात के बारे में। इसलिए अभिन्न भी है। शक्ति के बिना चेतना के शक्ति विस्फोट कर जाती है, जब रक्त बीज का माँ नाश करती है और चेतना उनके साथ नहीं है, तो फिर वो संहार देवताओं का भी कर सकते हैं। और जब शिव पड़ जाते हैं और शक्ति उनके साथ नहीं है, तो सबका रूप लेते हैं। तो दोनों अभिन्न भी हैं और भिन्न भी हैं। यही प्रकृति की स्थिति है, यही बात है। और मिथुन रूप उनको इसीलिए कहा भी गया है। और उसका इस तरह से नग्न प्रदर्शन जो इन लोगों ने किया, वो हम नहीं कर सकते। निश्चित पूरी सृष्टि जो है मैथुनी सृष्टि है। फूल भी खिल रहे हैं मैथुन से, फल भी हो रहे हैं बीच में। पूरी सृष्टि ही को ही कहा गया मैथुनी सृष्टि है। तो वो लय ही है एक दूसरे में। आप कृति जी करें, नमस्कारम सर, आई एम फ्रॉम नेपाल। अरे वाह, नेपाल से बहुत धन्यवाद। मेरा घर बिहार में नेपाल के पास ही है। प्लीज टेल मी अबाउट क्या है उस पशुपतिनाथ जी। जय आदि शंकर। चलिए पशुपतिनाथ जी की कथा भी मैं सुनाऊंगा। आदि शंकराचार्य ने उनका दोबारा जो है वहां उनकी यात्रा हुई थी, तो उस उनकी कथा जरूर सुनाऊंगा। आपने कहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। शैल जी धन्यवाद। जो शिवलिंग को लिंग कहते हैं, उन्हें क्या तर्क देना चाहिए कि शिवलिंग का सही अर्थ क्या है? इस पे मैं आपको बहुत अच्छे से मैं शिव पुराण भी कहूंगा पढ़ने को। और शिव पे मैंने एक वीडियो भी दिया हुआ है शिव के रूप पे। और शिव सूत्र पे भी और शिव पुराण पे भी मैं एक पूरी श्रृंखला करूंगा। शिव पे इसी चैनल पे एक वीडियो मैंने दे रखा, उसमें उसके रूप को मैंने समझाया है। लेकिन जब पूरा पुराणों पर एक श्रृंखला हम करेंगे, मैं सोचता तो हूँ करूंगा, पर आप न्यूज में इतना उलझ जाता है आदमी, तो उसको बहुत शॉर्ट में नहीं समझाया जा सकता। उसको बहुत प्रेम से अच्छे से समझ लेते समझा। सच कहे संजीव जी, गीता पे थोड़ा ज्यादा प्रकाश डालिए, बहुत कुछ क्लियर होगा सबका। बिल्कुल उस पर भी डालेंगे। बिल्कुल डालेंगे। आ, मैं दो हिस्सों में बटा हुआ हूँ। एक न्यूज है, एक आध्यात्म है, तो वो थोड़ी सी मेरी दुविधा आप समझ सकते हो। उसके अलावा जो आप देख रहे हो, ई कॉमर्स है, पब्लिकेशन है, केजीएफ है, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैंने कहा कि अपने घर में भी हम एक दूसरे से मिले में, छोटे से घर में भी मिलने में समय हो जाता है। तो मैं करूंगा, परमात्मा सब करा ही लेंगे। तो अभी के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।